एक बार एक व्यक्ति ध्यान कर रहा था। अचानक वह देखता है कि सामने से एक सुंदर स्त्री उसकी तरफ आ रही है। उस स्त्री को देखकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि उसने ऐसी कथाएं सुनी थी कि जब बुद्ध आत्मज्ञान के करीब थे तो उनके पास सुंदर अप्सराएं आई थीं उनका ध्यान भंग करने के लिए। उस व्यक्ति को भी यही लगता है कि सामने से जो आ रही है वह एक सुंदर अप्सरा है और वह उसका ध्यान भंग करना चाहती है। वह स्त्री वास्तव में बहुत सुंदर थी, पर वह व्यक्ति भी बुद्ध की कथाओं से अवगत था, इसीलिए वह तैयार हो जाता है। वह मन में दृढ़ निश्चय करता है कि चाहे जो हो जाए, मैं इस स्त्री के द्वारा अपने ध्यान को भंग नहीं होने दूंगा। वह सुंदर स्त्री उस ध्यानी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे मुस्कुराकर देखती है और उसके बाद एक एक कर अपने शरीर से वस्त्रों को उतारने लगती है। उस स्त्री का शरीर बहुत ही कोमल और स्वर्ण जैसा सुंदर था, परंतु वह व्यक्ति अपने मन पर संयम रखता है और दृढ़ता के साथ ध्यान में बैठा रहता है। वह स्त्री उस ध्यानी के और करीब आ जाती है और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर अपने सारे वस्त्र उतार देती है और नग्न हो जाती है। उसके बाद वह अपने कोमल हाथों से उस ध्यानी के चेहरे को छूती है। अचानक उस ध्यानी की आंखें खुलती हैं और वह देखता है कि 2 महीने से जिस ब्रह्मचर्य का पालन वह कर रहा था उसका नाश हो चुका है। वह व्यक्ति नींद में ध्यान कर रहा था। उसे भ्रम था कि वह वास्तव में ध्यान कर रहा है, परंतु वह स्वप्न देख रहा था। इस घटना के बाद वह व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है और सारी बात जाकर अपने गुरु को बताता है। गुरु कहते हैं, ब्रह्मचर्य को साधना इतना आसान नहीं है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है, सिर्फ वही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करने के लिए ये 5 बातें अपनानी अति आवश्यक हैं। पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जो व्यक्ति संसारियों की तरह सोता है वह कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। दूसरी बात, शौच जाने से पहले पेट भरकर पानी पीना, जिससे कि जब शौच जाया जाए तो पेट पूरी तरह से साफ हो जाए और उसकी गंदगी निकल जाए। तीसरी बात, दम लगाकर व्यायाम करना। व्यायाम से नींद अच्छी व गहरी आती है और व्यायाम से ध्यान में भी सहयोग मिलता है। यदि कोई व्यक्ति दिन में एक बार व्यायाम करता है और उसके बाद कभी भी ध्यान करता है तो ध्यान में शरीर कम हलचल करेगा, क्योंकि हलचल करने की जो भूख थी शरीर की वह व्यायाम के द्वारा खत्म कर दी गई है। चौथी बात, या तो अकेले रहो या फिर ऐसे लोगों की संगति करो जो तुम्हारी ही तरह ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। संगति अति आवश्यक है, इसीलिए बुद्ध ने संघ बनाया था ताकि सभी भिक्षु एक दिशा में एक साथ आगे बढ़ सकें। 5वीं बात, जो भोजन मिले, जैसा भोजन मिले उसे उतना ही ग्रहण करना जितना आवश्यक है। अति में खाओगे तो शरीर में तमस पैदा होगा और तमस ब्रह्मचर्य का नाश करता है। इन 5 बातों को अपनाकर लगातार ध्यान करते रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा नियंत्रण अपनी इंद्रियों पर बढ़ता जा रहा है और तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आता जा रहा है। यह एकदम एक चमत्कार जैसा होगा। पर याद रखना, जब तुम सही रास्ते पर चल भी रहे होगे उस समय भी केवल एक निर्णय तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका सकता है। केवल एक निर्णय तुम्हें तुम्हारे रास्ते से
भटका सकता है।